हेलो बच्चों, वेलकम टू वंडर माइंड। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ेंगे? आवेश का क्वांटीकरण। और इस पे एक फार्मूला बनता है Q बराबर NE। तो Q बराबर NE पर कैसे कैसे सवाल आते हैं, हर वैरायटी के सवाल को हम एकदम अच्छे तरीके से आज के क्लास में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। लेकिन आप लोग कहोगे कि सर जी हमके तो पहले आवेश पता नहीं है, हमके आवेश पता नहीं है तो हम आवेश का क्वांटीकरण कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले जानेंगे क्या? आवेश। क्या जानेंगे? आवेश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? चार्ज। तो देखो आवेश क्या होता है। आवेश पदार्थ का गुण है। क्या है? पदार्थ का गुण है। और आवेश करता क्या है? जब किसी वस्तु पे आवेश आ जाता है ना, तो वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। क्या करने लगता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। तो आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का गुण है और क्या करता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिए आवेश क्या होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, समझ में गए कि आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का एक गुण है और आवेश करता क्या है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब कहोगे कि सर जी कौनो वस्तु आवेशित कैसे होता है, कौनो वस्तु पे आवेश कैसे आता है? तो आइए समझते हैं। देखिए क्या है, ये है एक वस्तु। क्या है? एक वस्तु है जिसपे क्या है? आवेश नहीं है। जिस पर आवेश नहीं है मतलब ये क्या है? अनावेशित है। अनावेशित का मतलब उदासीन है। तो किसे उदासीन बोला जाता है? ऐसे वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है? उदासीन बोला जाता है। उदासीन है। तो ये वस्तु क्या है? उदासीन है। क्या है भैया? उदासीन है। इसका मतलब इस पे आवेश नहीं है, आवेश जीरो है। तो कोई वस्तु उदासीन कब होता है? अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु पे या किसी पदार्थ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तब वस्तु क्या होता है? उदासीन होता है। कब उदासीन होता है? जब किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तब वह वस्तु क्या होता है? उदासीन होता है। मतलब उस पे कोई आवेश नहीं होता है। अब उस उदासीन वस्तु से अगर हमको आवेशित वस्तु बनाना है तो देखिए कैसे बनता है। अब देखो, वस्तु से अगर आवेशित वस्तु बनाना है, उदासीन वस्तु से आवेशित वस्तु बनाना है, तो या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो या तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन ले लो। सर जी प्रोटॉन काहे नहीं दे? तो एक बात को ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन होता है नाभिक में। अब प्रोटॉन को निकालना और देना संभव नहीं है, क्योंकि नाभिक को तोड़ना संभव नहीं है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। समझ गए कि नहीं? तो देखिए किसी वस्तु पे क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में हैं तो वस्तु अनावेशित होता है, उदासीन होता है। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी कर दें या फिर इलेक्ट्रॉन का अधिकता कर दें, तब उस पे उत्पन्न हो जाता है क्या? आवेश। तो आइए देखें, ये वस्तु क्या है? उदासीन है। यदि इस वस्तु पे हम क्या कर दें? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या कर दें? कमी कर दें। मतलब इस वस्तु पे क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन आवेश? धन आवेश। धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक, यदि इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दें, मतलब इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। तब वस्तु हो जाता है क्या? ऋणावेशित। क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है वस्तु। क्या आवेशित हो जाता है? ऋणावेशित।
नेगेटिव चार्ज। समझ गए कि नहीं? मतलब वस्तु को अगर आवेशित करना है तो उसपे से इलेक्ट्रॉन को हटा दो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसपे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी और वस्तु हो जाएगी कैसी? धनावेशित। ठीक, उस पे धनावेश आ जाएगा। ठीक, यदि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वस्तु पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और वस्तु पे कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। तो आवेश के बारे में समझ में आ गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो आवेश होते हैं ना, उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण भी होता है। यदि दो आवेश हैं और दोनों समान प्रकृति के हैं, मतलब धनावेश धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यदि विपरीत आवेश है, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश हो, तो उनमें हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। क्या होता है? आकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। समझ गया कि नहीं? तो आवेश क्या है? पदार्थ एक गुण है जो क्या करता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इतना बात समझ में आया? अब बात आता है कि सर जी आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तो किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो धनावेश उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इसका मतलब आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। कब धन आवेश उत्पन्न होता है? जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तब धन आवेश उत्पन्न होता है। और ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है? जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए, तब ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, मतलब धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या आवेश का क्वांटीकरण। समझिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो देखो, प्रकृति में जो आवेश होता है ना, कोई भी आवेश है, अगर प्रकृति में हमको मिल रहा है तो वह एक छोटे से आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, और वह छोटा सा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक है ऐसा होता है। तो एक बात को समझिए, अगर हम आपसे कहें कि ये पेन है, इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, छोटा छोटा कण बनता जाएगा बनता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि सबसे छोटा कण आ जाएगा और उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेशित कण है। अब आवेश, जब इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेशित कण है तो इलेक्ट्रॉन को और तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि जो चीज सबसे छोटा है उसको और अधिक कैसे तोड़ सकते हैं? समझ गए कि नहीं? मतलब इलेक्ट्रॉन जब सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, दो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, चार इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, डॉट डॉट n इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.2 इलेक्ट्रॉन, 3.4 इलेक्ट्रॉन, 5.7 इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है तो उसको तोड़ोगे कैसे? अगर हम यहां बात करें 1.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा। सर जी आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे? आधा इलेक्ट्रॉन ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। काहे बदे? इलेक्ट्रॉन जब सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ ही नहीं पाओगे तो आधा इलेक्ट्रॉन लाओगे कहां से? इसका मतलब जब भी हमको आवेश मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मिल सकता है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर मिल सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर मिल सकता है, चार इलेक्ट्रॉन के बराबर मिल सकता है, ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन के बराबर मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जहां पे n क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दशमलव हो। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से एक फार्मूला आता है कि प्रकृति में कोई भी आवेश उत्पन्न हो तो आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति में कोई भी आवेश उत्पन्न हो, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा,
तो उसमें हम Q बराबर क्या कर देंगे, यन ई, जहां पर यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ध्यान रखिएगा यन क्या होना चाहिए, यन एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। मतलब यन का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन यन का मान ना ही 0 हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, दशमलव नहीं हो सकता है। समझ गए कि नहीं। अब यहां पे देख लीजिए फार्मूले में Q क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और जो ई है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम होता है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यही है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि प्रकृति में कोई भी आवेश मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होगा। एक छोटा इलेक्ट्रॉन है, मूल आवेश है, ठीक है, एक छोटा सा आवेश है, मूल आवेश है, उसी आवेश के क्या होगा, पूर्ण गुणक होगा। उसी आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणक होगा। मतलब Q बराबर एन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और यह जो न्यूनतम आवेश है उसी को मूल आवेश कहते हैं, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण समझ में आया कि नहीं आया। तो सब लोग बोले क्या कि सर जी आया। आइए अब देखते हैं इस पे सवाल। क्या देखना है इस पे, कैसे कैसे कौन कौन से वैरायटी का सवाल बनता है। तो सवाल नंबर 1 है कि एक धातु के गोले पर 2 गुणे 10 घात माइनस 9 कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो सबसे पहले देखिए Q का मान क्या है। Q का मान है 2 गुणे 10 घात माइनस 9। कैसे पहचाने, लिखा है एक धातु के गोले पे इतना कूलाम ऋण आवेश, लिखा है ना। तो एक Q का मान दिया। पूछ रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है, यन का मान पूछ रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए फार्मूला हमको पता है, Q बराबर होता है यन इंटू ई। Q का मान दिया है 2 गुणे 10 घात माइनस 9। यन का मान पूछ रहा है, ई का मान याद करना होगा। तो सभी लोग याद करेंगे ई का मान 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम। कितना कूलाम, 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम। तो ई के जगह पे रख देंगे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 2 गुणे 10 घात माइनस 9 अपान 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 बराबर हो जाएगा यन। अब यहां से हम लिख सकते हैं यन बराबर 2 गुणे 10 घात माइनस 9 बटे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19। इसको और आगे सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटे 1.6 हो जाएगा। अब गुणे है, देखिए 10 घात माइनस 9 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणे 10 घात कितना हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा का सर जी। ठीक है, प्लस 19 हो जाएगा। और आगे हल करिए। अब इसमें देखिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए तो ये 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 10 घात प्लस 19 और माइनस 9 को जोड़ देंगे तो 10 घात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से यन बराबर हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 4 चौक के 16, 4 पंजे 20। यहां से आ जाएगा 5 बटे 4 गुणे 10 घात 10। इसको और हल करेंगे तो यन बराबर 4 एकम 4, अब बचेगा कितना 1, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 गुणे कितना आ जाएगा 10 घात 10 इलेक्ट्रॉन, गुणे 10 घात 10
इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? मतलब इस धातु के गोले पर 1.25 गुणे 10 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक की कम। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऋण आवेश लिखा है। और ऋण आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को दिया जाता है तब क्या आता है, ऋण आवेश आता है। मतलब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऋण आवेश आएगा। तो ऋण आवेश है, इसका मतलब क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। इतने इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 1.25 गुणे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.25 गुणे 10 इलेक्ट्रॉन अधिक है, अधिक है। ठीक, समझ में आया? आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है अगला सवाल कि एक धातु के पृष्ठ पर 3 गुणे 10⁻⁹ कूलम धन आवेश है। तो ध्यान दीजिएगा, धन आवेश कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो धातु के पृष्ठ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, कितने इलेक्ट्रॉन कह के इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ लिया। तो देखिए Q का मान कितना दिया है, 3 गुणे 10⁻⁹। ठीक बाटे, ठीक बाटे। अगला क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, इसका मतलब यौन का मान पूछ रहा है। ई का मान सबको पता होता है, तो फार्मूला लगाइए, Q बराबर यन इंटू ई। Q का मान कितना है, 3 गुणे 10⁻⁹। 3 गुणे 10⁻⁹ है। यन का मान हमसे पूछ रहा है सवाल में। ई का मान हमको याद है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इसको ए तरफ लेके आइए। जब इसको ए तरफ लेके आएंगे तो 3 गुणे 10⁻⁹ बटा के 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर यौन हो जाएगा का? ठीक है सर जी, हो जाएगा। आगे आइए, इसको और कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हम यन बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻⁹ बटा के 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक, अब यन बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 3 बटे 1.6 गुणे है, इसको ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाओगे तो +19 हो जाएगा का? तो 10⁻⁹ गुणे 10⁻+19 हो जाएगा। ठीक बाटे। अब 18 से यन बराबर क्या करिए, ऊपर नीचे देखिए गुणा कर दीजिए। तो 3 बटे 30 बटे कितना हो जाएगा, 16। और गुणे 10⁻+19 -19 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा। इसको जब आगे हल करेंगे तो यौन बराबर आ जाएगा 1.875 गुणे 10⁻10। ये आ गया क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब पूछ रहा है अधिक है कि कम है, तो यहां से ध्यान दीजिए क्या दिया है, धन आवेश है। और धन आवेश कब आता है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मतलब इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो आंसर लिख लीजिएगा क्या, कि कितना है, 1.875 गुणे 10⁻10 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। क्या है, कम है। समझ में आया कि ना आया? सब लोग बोले कि सर जी आया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या दे रहा है, संख्या। n बराबर कितना भैया, 500। कमी है, तो कमी है का मतलब क्या आएगा, धन आवेश होगा। अब यहाँ पकड़ लीजिए इसको, कमी कब होता है, जब धन आवेश आता है। ठीक है, तो n बराबर 500, कमी है, इसका मतलब कौन आवेश होगा, धन आवेश होगा। आवेश की मात्रा पूछ रहा है, मतलब Q का मान पूछ रहा है। फार्मूला लगा दीजिए, Q बराबर यन ई। Q का मान पूछ रहा है, और Q बराबर क्या हो जाएगा, यन का मान दिया है, कितना है, 500। ई का मान सबको याद है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां से आवेश निकाल लीजिए, इसको कर लीजिए। इसको कैसे लिख लेंगे, 5 गुणे 10⁻2 कर लीजिए, इसको 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कर लीजिए। घात वाले के एक तरफ करिए, 5 गुणे 1.6 हो जाएगा,
और गुणे 10 घात 2 और गुणे 10 घात -19। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा Q बराबर, इसको देखिए 16 पचे 80, 80 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और यहां से हो जाएगा गुणे 10 घात +2 -19 करेंगे तो -17 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से Q बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 घात -17 का कुलाम। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इतना कुलाम आएगा, धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा, प्रकृति पूछ रहा है तो यहां से ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब कोनो वस्तु से इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो कौन आवेश आता है? धन आवेश आता है का? तो लिखेंगे क्या? इतना कुलाम। आंसर लिखेंगे का? इतना कुलाम धन आवेश। 8 गुणे 10 घात -17 कुलाम को का आएगा? धन आवेश आएगा। हो कौन आवेश आएगा? धन आवेश आएगा भैया। ठीक है, समझ में आया? तो आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड या वस्तु में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? समझिए, एक पिंड है। क्या है? एक पिंड है, यहां पे एक दूसरा पिंड है। ठीक है, अब इसपे से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए कितना? 10 घात 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में यहां से यहां जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके साथ साथ क्या जा रहा होगा? आवेश जा रहा होगा। अब कह रहा है कि यहां से यहां 1 कूलाम आवेश को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। 1 कूलाम आवेश को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? समय का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या करिए, 1 कूलाम आवेश को ट्रांसफर करने में यहां से हमको यहां कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा, उसकी संख्या को निकाल लीजिए। तो आवेश तुम्हारा कितना हो गया? 1 कूलम। अयन का मान यहां पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहां से हम लगाएंगे Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। Q का मान कितना ट्रांसफर करना है? वो 1 कूलम। एन का मान हमको निकालना है। ई का मान हमको पता है 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। अब इसको इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा? 1/1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम बराबर एन हो जाएगा। अब एन का जब मान निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? हो एन बराबर 1/1.6 और एक के ऊपर ले जाओगे तो गुणे 10 घात +19 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? यहां से इसको हल कर लीजिए। तो हल करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे पहले 10 से गुणा करिए। जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। गुणे 10 घात कितना है? 19 है। और हल इसको करने के लिए m में से 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 100 बटे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। गुणे 10 घात यहां से 10 ले लिए तो 18 हो जाएगा। आगे हल करिए। अब n बराबर यहां से कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96, 6 हो गया, बचा 4, 16 दूनी 32, 16 पचे 80 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब 1 कूलाम आवेश को यहां से यहां ट्रांसफर करना है तो 10 घात 18 6.25 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा। अब 10 घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में समय लगता है 1 सेकेंड। कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? जब इतना इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर देंगे तो 1 कूलाम आवेश को ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए देखते हैं। 10 घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में समय लगता है 1 सेकेंड का सेकेंड का 1 सेकेंड का। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? हो 1/10 घात 9। ऐसा ही 6.25 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? 1/10 घात 9 गुणे 6.85 6.25 गुणे 10 घात 18। ठीक है, इसको अब हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? है देखिए 10 घात 9 से 10 घात 9 कट जाएगा
और समय बराबर आ जाएगा हमारा, यहां से हाई कटेगा, समय बराबर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 घात 9, 10 घात 9 का सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा समय कितना लगेगा, 6.25 गुणे 10 घात 9 सेकेंड लगेगा एक कूलाम आवेश को ट्रांसफर करने में। समझ में आया कि ना आया? अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, किसी धातु के गोले को 1 माइक्रो कूलाम से आवेशित करना है। पहले समझिए, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 घात-6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना कूलाम, 10 घात-6 कूलाम होता है। ठीक, 1 माइक्रो कूलाम से इसको क्या करना, आवेशित करना है, मतलब कोई गोला है उसको आवेशित करना है कितना, 1 माइक्रो कूलाम तक, 1 माइक्रो प्लस 1 माइक्रो कूलाम तक, कितना कूलाम तक हो, +1 माइक्रो कूलाम आवेशित करना है। तो क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। अब इसको हम देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन को दोगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका मान होता है 9.1 गुणे 10 घात-31 kg। ठीक, तो आइए देखते हैं, पहले ये पता कर ले कि 1 कूलाम को ट्रांसफर करने में कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, उसको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे Q का मान दिया है तो फार्मूला लगा लेंगे, Q बराबर यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या है, 1 माइक्रो कूलाम है, मतलब 10 घात-6 कूलाम बराबर बराबर यन का मान हमको निकालना पड़ेगा, और ई का मान है 1.6 गुणे 10 घात-19 कूलाम। इसको इस तरफ लाइए तो आ जाएगा 10 घात-6 बटे 1.6 गुणे 10 घात-19 कूलाम। अब इसको क्या करिए और हल करिए, जब हल करेंगे तो यहां से यन बराबर आ जाएगा 1/1.6 गुणे 10 घात-6। हाई ध्यान दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, गुणे 10 घात+19। ठीक बाटे, आगे देखिए, यहां पे हो जाएगा क्या, 10/16 हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो यहां बचेगा गुणे 10 घात कितना, -6 +19 करेंगे तो बचेगा क्या, +13। अब इनमें से एक 10 को निकाल के यहां हम गुणा कर देंगे तो 100/16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा 10 घात-12। ठीक बा, अब यन बराबर हो जाएगा हमारा कितना, इसको काट लीजिए, इसको जब काटेंगे 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, और गुणे 10 घात कितना, 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां से यहां इसको अगर 1 माइक्रो कूलाम आवेश देना है तो इसको इतना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब इतना इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो जो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा यम बराबर हो जाएगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है 9.1 गुणे 10 घात-31 kg, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इतनी है, गुणे 6.25 और गुणे 10 घात- कितना है 12। इसको हल कर लीजिए तो डेल्टा यम बराबर हो जाएगा 9.1 और गुणे 6.25 गुणे 10 घात-31 और गुणे 10 घात-12। ठीक, 12। ठीक है, अब यहां से डेल्टा यम बराबर आ जाएगा कितना, हल कर लीजिए इसको, यहाँ पे 6.25 और 9.1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 6 और 9 5 45 और हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 4 22 और 9 छंग 54, 54 2 56। इसको जोड़िए, 5 आ जाएगा, 5 2 7 होगा, 6 2 8 होगा, 6 होगा, 5 होगा, और कांग पे दशमलव लगेगा 3। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा हमारा कितना, 56.875 गुणे
10⁻31 है, ये 10⁻12 है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहां से बचेगा कितना, 10⁻19 का केजी। ठीक है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आएगा, 56.875 गुणे 10⁻19 केजी। ठीक है, समझ में आया? आया।